हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है। और ये सीरीज चली हमारी एक्सएमएल पीएचपी एक्सएमएल। तो पीएचपी एक्सएमएल में आपने जेसन के बारे में सुना होगा। तो आइए देखते हैं। जेसन तो खैर अभी हम नहीं कर रहे हैं, एक्सएमएल के बारे में पढ़ लेते पहले। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है कि व्हाट इज एक्सएमएल। एक्सएमएल है क्या? एक्सएमएल लैंग्वेज इज अ वे टू स्ट्रक्चर डेटा फॉर शेयरिंग अक्रॉस वेबसाइट्स। ये एक स्ट्रक्चर डेटा है। ये कह सकते हैं कि अब ये स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा को हमें स्ट्रक्चर ट्री के रूप में रखा जाता है। यह स्ट्रक्चर बना दिया जाता है डेटा के लिए। जैसे एचटीएमएल होता है, एचटीएमएल टैग्स होते हैं, उसी तरह करीबन करीब उसी तरह से टैग्स होते हैं जो हम सेल्फ डिस्क्राइब्ड होते हैं, जो हम खुद बनाते हैं, उसे खुद लिखते हैं। ठीक है। और उसी में हम जो है उसमें डेटा लिखते हैं। यानी कि अगर सर्वर पर अगर आपने रिक्वेस्ट भेजी है कुछ डेटा मंगाने के लिए या कुछ डेटा इंटरचेंज करना है अगर वेबसाइट के बीच में, तो एक्सएमएल का यूज होता है। ठीक है। इस फॉर्मेट में डेटा आता है। तो सेवरल वेब टेक्नोलॉजी जैसे आरएसएस और पैडकास्ट, जैसे एसओएपी हो गया, सॉप, या पैडकास्ट हो गया, या आरएसएस हो गया, ये सब एक्सएमएल को यूज करता है। एक्सएमएल का यूज करते ही ये लिखे जाते हैं। ठीक है। वो हम इसके बारे में आगे बाद में पढ़ेंगे। और XML is easy to create. It looks a lot the HTML except that you make up your own tags. ये फिलहाल तो हम RSS के बारे में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। ये भी XML में लिखा जाता है। ये भी सर्विसेज हैं और पॉडकास्ट वगैरह, और SOAP का भी है, SOAP सॉप। तो ये सारी सर्विसेज जो हम लिखते हैं वो हम XML में ही लिखते हैं। तो एक तो कह सकते हैं कि डेटा को हम एक्सचेंज जब करते हैं तो वो एक्सएमएल फॉर्मेट में करते हैं। ठीक है। ऐसे ही जेसन होता है। तो एक्सएमएल आसानी से क्रिएट कर सकते हैं और ये एचटीएमएल की तरह दिखाई देंगे आपको। इसमें टैग्स होते हैं बट बिल्कुल ऐसे नहीं। वो टैग्स को हम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिखना है तो उसमें नेम टैग होगा, और पहले स्टूडेंट टैग होगा, फिर एंड टैग में स्टूडेंट होगा, क्लोजिंग टैग, फिर स्टार्ट टैग नेम, क्लोजिंग टैग नेम, फिर उसमें नेम आएगा। इसके बाद दूसरा टैग ले सकते हैं, एज का ले लिया जैसे आपने, एज क्लोज, बिगनिंग और एंडिंग। ठीक है। उसके बीच में एज लिख दिया। व्हाट इज द एक्सएमएल पार्सर? एक्सएमएल पार्सर होता क्या है? जब हम एक्सएमएल में कोई डेटा हमारा आता है या एक्सएमएल फाइल होती है तो हमें वो डेटा वहां से लेना होता है। तो आप ऐसे तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि एक्सएमएल टैग में होता है, तो उसको पार्स करने के लिए पार्सर होते हैं। तो वो पार्स करके हमें डेटा दे देते हैं। ठीक है। एक एरे के रूप में लेकर आते हैं या ऑब्जेक्ट के रूप में लाते हैं। फिर वहां से हम डेटा को ले सकते हैं। टू रीड एंड अपडेट, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मैनिपुलेट एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। ठीक है। यू विल नीड एक्सएमएल पार्ट्स। जब आप एक्सएमएल कोई मान ली सपोज एक्सएमएल स्ट्रिंग है या कोई, ठीक है, एक्सएमएल लिखा गया स्ट्रिंग में या फिर एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है, उसमें हम उसके उसमें जो डेटा आ रहा है, मतलब स्ट्रक्चर डेटा, जो स्ट्रक्चर की फॉर्म आ रहा है उसको हम पार्स करने के लिए हमें पार्सर हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर है ट्री बेस्ड पार्सर्स और इवेंट बेस्ड पार्सर्स। अभी हम पढ़ेंगे ट्री बेस्ड पार्सर्स। ठीक है। ट्री बेस्ड पार्सर्स क्या होते हैं? द बेस्ड ट्री बेस्ड पार्सर होल्ड्स द एंटायर डॉक्यूमेंट इन मेमोरी। ट्री बेस्ड पार्सर क्या होते हैं? द होल्ड द एंटायर डॉक्यूमेंट इन द मेमोरी एंड ट्रांसफॉर्म द डेटा डॉक्यूमेंट इनटू द ट्री स्ट्रक्चर। कहाँ ट्रांसफॉर्म करते हैं? वो ट्री स्ट्रक्चर में बना देते हैं। पहले एक्सएमएल, ठीक है, एक्सएमएल आता है, एक्सएमएल क्रिएट होता है, उसको वो मेमोरी में होल्ड किया जाता है। ठीक है। जो पूरा डॉक्यूमेंट है एक्सएमएल का वो मेमोरी में रखा जाता है। उसके बाद वो ट्रांसफर किया जाता है एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को ट्री स्ट्रक्चर पर, फिर उसका ट्री स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक है। द एनालाइज इट एनालाइजेज द होल डॉक्यूमेंट एंड प्रोवाइड्स एक्सेस टू द ट्री एलिमेंट्स डोम। तो उसके बाद हम जो डोम होता है, जो ट्री एलिमेंट है, ट्री के एलिमेंट को हम एक्सेस कर लेते हैं और डेटा को हम ले लेते हैं वहां से। ठीक है। तो एक दो तरह से होता है अगर हम देखें तो, एक तो सिंपल एक्सएमएल और एक होता है डॉम के थ्रू। तो अभी हम पढ़ेंगे सिंपल एक्सएमएल के बारे में। ठीक है। फिलहाल तो इस देखते हैं इस वीडियो, अगर हमारा टाइम हो तो बड़ा नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, हम सारी चीजें देखेंगे। तो पहले हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सिंपल एक्सएमएल। तो ट्री बेस्ड डेटा, जिसे हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे उसको ट्री बेस्ड में बनाएंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और या डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे डॉट एक्सएमएल, वो भी नेक्स्ट में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही थैंक यू वेरी मच, आपने इतना कीमती समय निकाला। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं ट्री बेस्ड क्या होता है। ठीक है। किस तरह से हम एक्सएमएल को लिखते हैं ट्री बेस्ड में और उसके बाद हम लोड कराते हैं
ठीक है, फिलहाल तो हम स्ट्रिंग में देखेंगे, और स्ट्रिंग को हम कैसे लोड कराएंगे और किस तरह से हम उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ हम देखेंगे।